आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड-19 की बैठक ली। L1 अस्पतालों में बेड्स की संख्या पर्याप्त पाई गई समीक्षा में, लेकिन L2 और L3 में बेड्स की संख्या को बढ़ाने का आज निर्देश दिया है। कल उन्होंने विशेष रूप से चीफ सेक्रेटरी साहब को, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को, स्वास्थ्य शिक्षा को और PGI के डायरेक्टर साहब को, DG मेडिकल को, सबको आदेशित ये किया था कि L3 के बेड्स को सबको बढ़ाया जाए। तो आज उन्होंने निर्देश ये दिए हैं कि L2 और L3 के 50,000 बेड्स कम से कम और बढ़ाए जाएं। उन्होंने ये भी आदेश किया है कि जहां बेड्स बढ़ाएं तो वहां चिकित्सा कर्मियों की, चिकित्सकों की कमी ना हो और महानिदेशक स्वास्थ्य और महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा इस कार्य को समयबद्ध रूप से हर हालत में पूरा करें। उन्होंने ये भी कहा कि जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उस पर जो एम्बुलेंसेज हैं उनका मूवमेंट प्लान प्रॉपरली होना चाहिए। सभी जगह सभी जो भी रोगी हैं, जो भी पॉजिटिव व्यक्ति हैं, जिनका भी अस्पताल में मैनेजमेंट होना है तो उनको तुरंत जो है अस्पतालों में दाखिल किया जाए। इसमें जिला अधिकारी जवाबदेही भी तय करें। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए भी दिन में कम से कम 1 या 2 बार इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से उनसे संवाद स्थापित किया जाए, टेलीफोन से वार्ता की जाए, जिससे उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती रहे। मुख्यमंत्री जी ने 108 की एम्बुलेंस सेवा को भी सभी चिकित्सालयों तथा मेडिकल कॉलेज में कुल एम्बुलेंस का 50% एम्बुलेंस को कोविड के व्यवस्था के लिए लगाने का निर्देश दिया है और शेष 50% एम्बुलेंस नॉन कोविड कार्य में लगाई जाएं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मरीजों के लिए ये जरूरी है कि कोविड चिकित्सालयों में बेड की व्यवस्था जो है मरीजों की संख्या अनुसार हो। मुख्यमंत्री जी ने संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में पिछले 1 सप्ताह में जो एवरेज टेस्टिंग आई है वो 92,000 प्लस आई है। यानी अब प्रदेश पूरे देश में सबसे अधिक टेस्ट कराने वाला प्रदेश हो गया है। ऐसे में जहां टेस्टिंग की संख्या इतनी ज़्यादा है तो निश्चय ही ये कार्य जो है इस वजह से किया जा रहा है कि जगह जगह पूरा एक अभियान चलाकर जो है डोर टू डोर टेस्टिंग की जा रही है और इस अभियान के तहत जो भी स्वेच्छा से चाह रहा है उसका टेस्ट भी कराया जा रहा है। इस महामारी को फैलने से जो है बचाने के लिए ज़रूरी है कि चेन जो है टूटे। नियंत्रित करने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। कानपुर नगर में विशेष रूप से वहाँ के अस्पतालों में व्यवस्था ये निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर बेड्स की संख्या, वेंटिलेटर बेड्स की संख्या भी बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के बारे में भी आज समीक्षा की है। मेरे साथ राहत आयुक्त बैठे हैं, बाढ़ के बारे में वो बताएंगे। एक बांध जो है गोंडा में था जिसको रिपेयर करके उसकी व्यवस्था करा दी गई है। एक दूसरे बांध की आजमगढ़ में छोटी सरयू पर बांध की सूचना मिली थी, वो भी आज पूरा प्रयास करके जिला प्रशासन और बाढ़ राहत पर लगे हुए सिंचाई विभाग के, जल शक्ति विभाग के सभी अधिकारी उसको भी आज सही करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि संचारी रोगों को के अभियान के अंतर्गत सैटरडे और संडे जो पूरा स्वच्छता का अभियान शहर और देहात में चलता है वो यथावत चलता रहेगा। कल जो है रोडवेज की बसें चलाई गई। जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जो हमारे बाकी हमारी महिलाएं हैं, वो पूरे प्रदेश में उन्होंने जो है निःशुल्क भ्रमण 24 घंटे के लिए किया। कुल 9.5 लाख लोगों ने कल जो है बसों में ट्रैवल किया है, जिसमें से 6 लाख से अधिक महिलाओं ने, बहनों ने जो है कल ट्रैवल किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोडवेज को इस पूरे पुनीत कार्य के लिए रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को निःशुल्क जो है यात्रा करने के लिए उनको बधाई दी है। पूरे प्रदेश में कहीं भी किसी भी रूप में रक्षाबंधन के अवसर पर कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं सामने आई जहां पर जो है कोई घटना या किसी तरह की कठिनाई रही हो। पूरे प्रदेश में रक्षाबंधन घरों में सभी ने हर्षोल्लास से मनाया और निश्चय ही सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया और बहनों ने, भाइयों ने अपनी फ़ोटो अपलोड करके डाली। गृह विभाग की सूचना के अनुसार कुल FIR अब तक 3,44,617 दर्ज हो गई हैं, लोगों पर दर्ज हो गई हैं। कुल मुकदमा 1,69,684 हो गए हैं। कुल 1,14,00,000 वाहन चेक करते हुए 66,238 वाहन सीज किए गए हैं।
कुल चेकिंग में अब तक 57 करोड़ 40 लाख रुपया जमा कराया गया है। आवश्यक वस्तुओं के लिए अब तक 3,45,000 वाहनों की परमिट दी गई है। 777 FIR EC एक्ट के अंतर्गत दर्ज की गई है। फेक न्यूज़ के 2094 मामले जो है अब तक टेकअप किए गए हैं। हॉटस्पॉट्स अब संख्या बढ़ी है। प्रदेश में हॉटस्पॉट्स अब 9,314 हो गए हैं। 1,084 थानों के अंतर्गत 13,75,399 घरों में जो है लगभग 81,87,000 लोग चिन्हित किए गए हैं। इन जो कंटेनमेंट जोन है इनमें ही 33,388 पॉजिटिव केसेस हैं और अब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की संख्या 18,703 हो गई है। प्रदेश में जो अब तक श्रमिकों को धनराशि दी जाती थी, कुल 33,87,000 लोगों को 338.64 करोड़ की धनराशि दे दी गई है। अब तक PP पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और मास्क के 97 इकाइयाँ कार्यरत हो गई हैं। राजस्व विभाग के अनुसार 1070 उनका हेल्पलाइन नंबर है। कहीं भी कोई भी बाढ़ या इससे रिलेटेड कोई भी मामला हो 1070 पर जरूर कॉल करें। राजस्व विभाग ने 1,19,416 कॉल्स में से 1,18,561 कॉल्स का निस्तारण अब तक कर दिया है।